कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और वो बहुत उदास रहने लगा था। इसलिए वो अपनी ग्रैंड यानी कि अपनी दादी के घर रहने आ जाता है। उसका नाम सैम है, लेकिन सैम अभी भी बहुत उदास रहता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बहुत याद करता है। सैम की दादी बहुत लविंग और केयरिंग थी और उसका ख्याल रखती थी, लेकिन सैम अभी भी वहाँ पर बहुत उदास रहता है। ये देखकर सैम की दादी उससे कहती है कि वो अब उसे एक पेट ला कर देंगी जिससे कि तुम खेलना और अपने दिल की सारी बातें कर लेना। कुछ ही दिनों में सैम की दादी उसे एक चूहा गिफ्ट करती है। सैम उसे पाकर बहुत खुश होता है और उसके साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करता है। सैम अपनी दादी से हमेशा कहता था कि वो चूहे कितने खुश रहते हैं, वो हमेशा अपने केज में ही जंप लगाते रहते हैं और खुश रहते हैं। एक दिन सैम अपने उस चूहे के साथ खेल रहा होता है, लेकिन तभी खिड़की से एक विच ये सब देख रही होती है। उस विच की नज़रें बहुत अजीब होती हैं और उसके देखने से ही सैम की दादी की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर में सैम की दादी नॉर्मल हो जाती है और सैम से कहती है कि लगा के आते हैं, और फिर वो दोनों एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए अपनी दादी से अलग हो जाता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में एक विच होती है। वो सैम को एक चॉकलेट दे, ये वही विच होती है जो कि उस दिन सैम के घर के बाहर उन्हें देख रही थी। वो सैम से कहती है कि प्यारे बच्चे यहाँ आओ, लेकिन असल में वो सैम को हिप्नोटाइज यानी कि अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही होती है और उसके हाथों पर एक अजीब सा स्नेक भी होता है। लेकिन तभी सैम की दादी वहाँ आ जाती है। सैम उनकी आवाज़ सुनकर फौरन उनकी तरफ भागने लगता है और वो विच भी वहाँ से भाग जाती है। जब वो लोग घर आते हैं तो सैम अपनी दादी को बताता है कि स्टोर में एक औरत उससे बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी। वो उसे एक चॉकलेट भी दे रही थी और उसके हाथ में एक स्नेक भी था और वो उससे कह रही थी कि मेरी बात सुनो। सैम की दादी सैम से कहती है कि बेटे, वो एक विच थी यानी कि एक चुड़ैल थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज़ लेकर ना खाएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो, और सबसे बड़ी बात, अगर वो विच थी तो क्यों कोई चीज़ लेकर खानी। वो ज़रूर आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही होगी। मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी और मेरी दोस्त भी थी, हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन चलते चलते अचानक से मेरी दोस्त पीछे से गायब हो गई। और जब मैंने पीछे देखा तो कोई अजीब सी औरत उसे एक चॉकलेट दे रही थी। वो औरत एक विच थी। तो मैं अपनी दोस्त को लेके वहाँ से चली गई। लेकिन जब मैं अगले दिन अपनी मॉम से चोटी करवा रही थी, तब मैंने अपनी आँखों के सामने देखा कि मेरी दोस्त एक चिकन में बदल गई। यानी कि उस विच ने उस पर कोई मैजिक किया था, या फिर उसने जो चॉकलेट खाई थी उस विच ने उसमें कुछ मिलाया हो। इसलिए मैं उनसे उन चुड़ैलों से दूर ही रहती हूँ। और आप भी आगे से इनसे कोई चीज़ मत लेना और इनसे दूर रहना, और कोई आए तो फ़ौरन मुझे बता देना। सैम की दादी सैम से कहती है कि बेटा, हम यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर विचेस की नज़र में आ चुका है और वो सबसे पहले गरीब लोगों पर ही अटैक करती हैं। उनके घर के थोड़ी आगे ही एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर ग्रैंड माँ का कज़न वहाँ का शेफ़ हेड था और उसकी होटल मैनेजर के साथ बहुत अच्छी बनती थी, और वो उनसे कहकर वहाँ एक छोटा सा रूम ले लेती हैं। यानी कि वहाँ का मैनेजर एक अच्छा इंसान था। सैम और उसकी ग्रैंड माँ उस होटल में जाते हैं और वो जहाँ चाहें वहाँ जा सकते थे। लेकिन देखते ही देखते उस होटल में बहुत सारी विचेस आ जाती हैं क्योंकि उन्हें वहाँ किसी तरह की मीटिंग करनी होती है और उसके बाद एक आलीशान सा डिनर भी होता है। सब विचेस बहुत ज़्यादा फैशनेबल होती हैं। इसके बाद उनकी हेड विच होटल से आकर मिलती है और उनसे कहती है कि आप तो जानते हैं कि हम सब कौन हैं और हमें एक बड़ा सा हॉल चाहिए अपनी मीटिंग के लिए। असल में उनका प्लान ये होता है कि वो या तो सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या फिर सारे बच्चों को ऐसी चॉकलेट देंगे जिसमें कि उनका मैजिकल पोशन होगा, जिससे कि सारे बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं और वो इस दुनिया में रहना डिज़र्व नहीं करते। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सिर्फ बदतमीज़ बच्चों को चुनें, इसलिए हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी ग्रैंड मदर से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है और सैम अपनी ग्रैंड मदर से पूछता है कि ग्रैंड माँ, विचेस कैसी दिखती हैं। सैम की ग्रैंड माँ उसे बताती हैं कि विचेस की फिंगर्स बहुत लंबी होती हैं और उनके नाखून बहुत गंदे होते हैं, इसलिए वो हमेशा ग्लव्स पहन के रखती हैं
और उनके बाल भी बहुत गंदे होते हैं, इसलिए वो हमेशा या तो विग्स लगा के रखती हैं या फिर हैट्स पहनती हैं। ये सब बातें सुनकर सैम बहुत डर जाता है क्योंकि बाहर तूफान आ रहा होता है। अब जब सुबह होती है तो सैम बहुत बोर हो रहा होता है, इसलिए वो अपने पेट माउस को लेकर एक बड़े से हॉल में चला जाता है। लेकिन तभी उसी हॉल में उन विचेस का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहाँ पर मीटिंग करने आया था। सैम उनसे बहुत डर जाता है और वहाँ पर छुप जाता है। उनमें से सबसे बड़ी विच को सैम की खुशबू आने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद वो अपनी मीटिंग शुरू कर देती हैं। सारी विचेस चेयर पर बैठ जाती हैं और उनके सामने उनकी वो सबसे बड़ी विच होती है एक पोशन निकाल कर दिखाती है और उन्हें कहती है कि ये एक मैजिकल पोशन है। अगर आप इस पोशन का एक बूंद किसी कैंडी या चॉकलेट में डाल दोगे तो उस कैंडी में या चॉकलेट में ये असर आ जाएगा कि वो किसी बच्चे को किसी एनिमल में बदल देगी। वो उसके बारे में और बातें बताने लगती है, लेकिन तभी उसे सैम की स्मेल दोबारा आने लगती है। वो सूंघने लगती है और उसकी नाक और उसकी शक्ल बहुत अजीब हो जाती है। इसके बाद वो स्टेज को उठाकर फेंक देती है, लेकिन उसके नीचे कोई भी नहीं होता। लेकिन उसके पीछे एक वेंटिलेशन विंडो होती है जहाँ पर उसे सैम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ एक हेल्दी सा बच्चा आ जाता है जो कि वहाँ किसी गेस्ट का होता है। सारी विचेस उस बच्चे की तरफ जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। उस बच्चे को खाने पीने का काफ़ी शौक होता है, इसलिए ये विचेस ये देखकर खुश हो जाती हैं कि वो उस बच्चे को इजीली ट्रैप कर सकती हैं। और इसके बाद वो विचेस उस बच्चे को वो चॉकलेट दे देती हैं जिसमें कि उन्होंने वो पोशन मिलाया होता है। वो बच्चा फ़ौरन वो चॉकलेट खा लेता है और उसके बाद एक छोटे से चूहे में बदल जाता है। लेकिन उस चूहे को देखकर विचेस खुद ही डरने लगती हैं और उसे अपनी हील्स के नीचे दबाकर मारने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी उस वेंटिलेशन विंडो से सैम बाहर आ जाता है और उस चूहे को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन सैम ने ऐसा करके गलती की होती है क्योंकि सब विचेस उसे देख लेती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। इसके बाद वो विचेस उसे पकड़कर उसके कान में उस पोशन का एक ड्रॉप डाल देती हैं, जिससे कि सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। इसके बाद सैम और वो हेल्दी बच्चे वाला चूहा और सैम का पेट चूहा वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो सैम का पेट चूहा भी एक बच्ची थी और उसे भी एक विच ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया था। अब उन चूहों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो आप कहते हैं कि हम इन विचेस से बदला ज़रूर लेंगे। इसके बाद सैम फ़ौरन अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उन विचेस ने उसे चूहा बना दिया। ये सुनकर सैम की दादी कहती हैं कि ऐसी की तैसी इन विचेस की, मेरे बच्चों को चूहा बना दिया। वो कहती है कि मैं उन विचेस से ज़रूर बदला लूँगी। अपनी दादी को बता उस रूम की बैल्कनी जिसमें कि विचेस रह रही हैं उनकी बैल्कनी के नीचे ही है। सैम की दादी को एक आइडिया आता है। वो सैम से कहती हैं कि मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें बिठाऊंगी और तुम्हें नीचे भेजूंगी और तुम नीचे जाकर उन विचेस का वो पोशन ले आना। इसके बाद मैं तुम लोगों को ठीक कर दूंगी। इसके बाद सैम की दादी सैम को सॉक्स में बिठाकर नीचे करने लगती हैं। सैम उस विच से काफ़ी डर रहा होता है, लेकिन वो विच तभी वहाँ नहीं, इसलिए सैम वो पोशन उठाकर फ़ौरन दोबारा उस सॉक्स में घुस जाता है। अब उसकी दादी उस सॉक्स को दोबारा ऊपर खींच रही होती है, लेकिन तभी वो विच ये सब देख लेती है और उस सॉक्स को पकड़ लेती है। लेकिन सैम की ग्रैंड मदर कहती है कि वो उस सॉक्स को छोड़ दे क्योंकि वो उस सॉक्स को बुन रही थी और उससे गलती से वो नीचे गिर गई, इसलिए मैं इसे वापस ऊपर खींच रही हूँ। तो विच कहती है कि ऐसे और वो सॉक्स को चेक करने ही वाली होती हैं। अगर वो उसे देख लेती तो वो सैम को मार डालती, लेकिन तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है, इसलिए वो विच उस सॉक्स को छोड़ देती है। अब सैम की दादी उस पोशन को एक प्लेट में डालती हैं और बारी बारी से उन तीनों चूहों को उसमें डिप करती हैं, लेकिन उस पोशन का उन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो पोशन इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, ना कि जानवरों को इंसानों में। इसके बाद सैम अपनी दादी से कहता है कि हम तो वापस इंसान नहीं बन सकते, लेकिन क्यों ना हम इस पोशन को उन विचेस के सूप में मिला दें जो कि वो आज पीने वाली हैं।
क्योंकि आप तो किचन तक जा सकती हैं ना। इसके बाद सैम की दादी कहती है कि वह बच्चों को क्या आइडिया दिया है। कि दादी उन तीनों चूहों और उस पोशन को लेकर उस किचन में जाती है जहाँ पर उन विचेस का सूप बन रहा होता है, और वो उस पोशन को उस सूप में मिला देती हैं। लेकिन ऐसा करते हुए वो होटल मैनेजर दादी को देख लेता है। वो सैम की दादी से कहता है कि ये चूहे आपके हैं, लेकिन उन्हें इन चूहों को किचन में नहीं लाना चाहिए। और उनका सामान चेक करता है तो उन्हें वो चूहे कहीं नहीं मिलते। इसके बाद वो मैनेजर दादी से बहुत शर्मिंदा होता है। अब दादी कहती है कि मैं तुम पर केस करूँगी, ऐसे कैसे तुमने रूम चेक कर लिया, पुलिस तुम्हारा होटल बंद करवा देगी। लेकिन होटल का मैनेजर कहता है कि लेडी हौसला रखें, आप मेरी तरफ से डिनर कर लें, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। अब दादी अपने प्लान में कामयाब हो जाती हैं और उन्हें खाना भी मिल जाता है, और उसी टाइम उन विचेस के डिनर का भी टाइम हो जाता है और उन्हें वो सूप दिया जाता है जो कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए बनवाया था। और यही सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि वही खुद अपना सूप पीकर चूहे में बदल जाएंगी। और जैसे ही वो सारी विचेस उस सूप को पीती हैं तो वो सारी की सारी विचेस चूहों में बदल जाती हैं। ये देखकर उनकी दादी बहुत खुश होती हैं। इसके बाद वहाँ के सारे वर्कर और दादी भी उन सारे चूहों को मारने लगती हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विच यानी कि ग्रैंड विच ने अभी तक उस सूप को नहीं पिया होता है, इसलिए वो चूहों में नहीं बदली होती। लेकिन वो तीनों चूहे एक प्लान बनाते हैं और उस विचेस के पैरों पर एक माउस ट्रैप लगा देते हैं, जिससे कि वो विच चिल्लाने लगती है। और जैसे ही उसका मुंह खुलता है तो वो उस पोशन को उसके मुंह में डाल देते हैं, और उस पोशन को पीते ही वो ग्रैंड विच भी एक चूहे में बदल जाती है। लेकिन वो विच दूसरे चूहों से बहुत अलग और एक खतरनाक से चूहे में बदल जाती है। लेकिन वो तीनों मिलकर उसे एक ग्लास के नीचे बंद कर देते हैं, और इसके बाद वो एक बिल्ली को उस चुड़ैल के चूहे के सामने रख देते हैं। अब वो बिल्ली उस पर अटैक कर सकती है या फिर उसे मारकर खा भी सकती है। दादी अब बहुत खुश होती है और उन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि अब उन विचेस का कोई खतरा नहीं होता और अब वो अपने घर में भी रह सकती थी। बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं और अपने बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस बच्चे की मॉम बहुत बुरी होती है और अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। और वहाँ भी जब उसका बेटा चूहे की आवाज़ में उससे बोल रहा होता है तो वो डर जाती है और कहती है कि इसे तुम ही रखो, मैं इसे नहीं रखूँगी। लेकिन अब वो चूहा भी कहता है कि कोई बात नहीं, अब मुझे मेरे दोस्त मिल गए हैं। दादी उन तीनों चूहों को घर ले आती हैं और वो तीनों चूहे आपस में खेलते हैं और खुश रहते हैं, और दादी उनका बहुत ख्याल रखती है। और वो तीनों अब चूहे बनकर इतने खुश होते हैं कि वो अब कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो अब खाना खाते थे, खेलते थे, दौड़ते थे और रहते थे, और दादी भी उन्हें देखकर बहुत खुश रहती थी। तो ऐसे ही इस फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।